खुद को कभी भी दूसरों के साथ कंपेयर मत करो। इस दुनिया में तकरीबन 8 बिलियन से भी ज़्यादा लोग रहते हैं और हर इंसान का अपना एक वजूद है, अपनी एक काबिलियत है। आधे से भी ज़्यादा लोग सिर्फ इसी बात से उदास हैं कि वो खुद को किसी न किसी के साथ कंपेयर करते रहते हैं कि वो इतना खुश है, मैं क्यों नहीं, वो इतने पैसे वाला है, मैं क्यों नहीं, उसके पास एक बड़ी गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, मेरे पास क्या है। अगर आप भी यही कुछ सोचते हो और आगे नहीं बढ़ पाते तो ये वीडियो आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी शायद आपने पहले भी सुनी हो, लेकिन इस कहानी को आप खुद से रिलेट कर पाओगे। एक जंगल से एक बुजुर्ग गुजरे और एक दरख्त के नीचे वो आराम करने के लिए बैठ गए। जैसे ही वो बैठे, इनके हाथ पे एक पानी की बूंद गिरी। जब इन्होंने अपने चेहरे को ऊपर की तरफ किया तो एक कौवा रो रहा था। कौवे से रोने की वजह पूछी तो बताने लगा कि मैं बहुत दुखी हूँ। उस बुजुर्ग ने पूछा, तू क्यों दुखी हो? तो उसने कहा, मैं काला हूँ, मेरी आवाज़ बहुत बेसुरी है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे कोई प्यार नहीं करता। तो बुजुर्ग ने उससे पूछा, अगर तुझे दोबारा मौका मिले तो तू क्या बनना चाहेगा? उसने कहा, मैं हंस बनना चाहूंगा। बुजुर्ग ने कहा, मैं खुदा से दुआ करूंगा कि वो तुझे हंस बना दे, लेकिन उससे पहले तुझे एक काम करना होगा। कौवा बोला, क्या? बुजुर्ग ने कहा, तू हंस के पास जा और उससे पूछ क्या वो अपनी जिंदगी से खुश है। तो कौवा हंस के पास चला गया। हंस से बोला, हंस तू कितना लकी है, तेरा रंग सफेद है, लंबी चोंच है, कितना खूबसूरत है, लोग तेरे साथ तस्वीरें बनाते हैं, तेरी जिंदगी कितनी अच्छी है। हंस ने बोला, क्या खाक अच्छी है, लोग मेरे साथ तस्वीरें तो उतारते हैं मगर सफेद रंग की वजह से तस्वीर सिर्फ पानी की आती है, मेरी नहीं, मैं उसमें दिखता कहाँ हूँ। जिंदगी तो तोते की है जिसे लोग पसंद करते हैं, देसी घी की चूड़ियां खिलाते हैं, मिठू मिठू बुलाते हैं, उसे अपने घर में पालते हैं। कौवा ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ और हंस को लेकर बुजुर्ग के पास आ गया। कौवे ने कहा, मुझे हंस नहीं तोता बना दो। बुजुर्ग ने कहा, बना तो दूंगा, लेकिन पहले तोते से पूछ क्या। अब कौवा तोते के पास पहुंचा। काफी ढूंढने के बाद तोता एक दरख्त की टहनी पे बैठा मिल गया। कौवे ने कहा, तोते मियाँ, क्या जिंदगी है तुम्हारी, लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं, तुम्हारी आवाज के दीवाने हैं, तुम्हारा रंग कितना प्यारा है, तुम्हें लोग अपने घरों में पालते हैं। तोता बोला, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें आजादी ना हो, लोग घरों में तो पालते हैं मगर पिंजरे में कैद करके, और ऐसे रंग का भी क्या फायदा, मेरे सर के ऊपर से तुमने 4 चक्कर लगाए लेकिन मैं सब्ज रंग की वजह से पत्तों में तुम्हें दिखाई नहीं दिया। जिंदगी है तो भाई मोर की, क्या नाचता है, उसको नाचते देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, उसमें कुदरत के कितने रंग शामिल हैं। कौवा ये सुनकर हैरान हुआ। अब वो इन दोनों को लेकर बुजुर्ग के पास आया और बोला, मुझे मोर बना दो। बुजुर्ग ने फिर कहा, बना तो मैं दूंगा, लेकिन जाओ पहले मोर से पूछ के आओ। वो तीनों अब मोर के पास गए। कौवा मोर से बोला, क्या जिंदगी है तुम्हारी, क्या खूबसूरती है, लोग तुम्हें देखने के लिए दूर दूर से आते हैं, तुझे नाचता देखने के लिए 2-2 दिन तक का इंतजार करते हैं, कुदरत ने तुझे कितना खूबसूरत बनाया है। मोर ने कहा, ध्यान से ये आवाज सुनो। थोड़ी देर बाद ये आवाज तेज हो गई। कौवे ने कहा, ये किसकी आवाज है? मोर ने कहा, ये शिकारी के कदमों की आवाज है। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें आपको हर वक्त डर ही लगा रहे, जहां आपको मारकर आपकी खाल को बाजारों में बेचा जाए। कौवे ने कहा मोर से, यहाँ किसकी जिंदगी अच्छी है? मोर ने कहा, तुम्हारी। कौवा हैरानी से बोला, कैसे? मोर ने कहा, तुमने चिकन बिरयानी, चिकन बर्गर सुना है? हाँ बिल्कुल सुना है। क्या तुमने कभी कौवा बिरयानी या कौवा बर्गर सुना है? कहा नहीं। मोर ने कहा, तुम्हें कोई कैद करता है? कौवा बोला, नहीं, मैं अपनी मर्जी से जहाँ चाहूँ वहाँ जाता हूँ। मोर ने कहा कि तुम्हारी जिंदगी बेहतर है, हमें तो सुबह का पता नहीं कब कौन और कहाँ कोई शिकारी हमें मार दे। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये सबक देती है कि हमें किसी के साथ खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए। इस दुनिया में खुदा ने जितने भी लोगों को बनाया है ये सब यूनिक हैं। हमें दूसरों पर नहीं खुद पर तवज्जो करनी चाहिए। हम ये तो देख लेते हैं कि उसके पास गाड़ी है, उसके पास बंगला है, बैंक बैलेंस है, लेकिन ये भूल जाते हैं कि क्या वो तोते की तरह कैद में तो नहीं, क्या मोर की तरह उसे भी जान का खतरा तो नहीं। अगर आपके पास आज़ादी है, आप अपनी मर्जी के मालिक हैं, तो खुदा का शुक्र अदा करें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।